सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज स्टार्ट करेंगे हम अपना जो पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर पार्टनरशिप, बट उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस डिस्क्राइब कर देता हूँ, सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे। तो सिलेबस की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। टाइम आपका 3 आवर्स रहने वाला है। तो यूनिट 1 है इसमें हमारा पार्टनरशिप, यूनिट 2 है हमारा इसमें कंपनीज अकाउंट, यूनिट 3 है हमारा इसमें अकाउंटिंग रेशोस, और यूनिट 4 है इसमें हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। एज ऑलरेडी डिस्कस विद यू ऑल, पार्टनरशिप जो है उस 36 मार्क्स का है, कंपनीज अकाउंट 24 मार्क्स का है, और अकाउंटिंग रेशियोज 12 मार्क्स का है, और 8 मार्क्स का हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। सो चलिए, जो सबसे बड़ा चैप्टर है इस अकाउंटेंसी का, तो आज वही स्टार्ट करेंगे हम पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे आज हम। क्या होती है पार्टनरशिप? सबको पता ही है, पार्टनरशिप होती है जब दो लोग मिलकर काम करते हैं ना। जो हम सुनते हैं कि पार्टनरशिप में काम करेंगे, जहाँ दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। देखा जाए तो बिजनेस टर्म्स में देखा जाए तो हर एक लाइफ में, हर एक आदमी को अपनी लाइफ में ग्रोथ करने का हक है, और हर एक आदमी अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करना चाहता है। तो ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले वो बिजनेस स्टार्ट करता है एज अ सोल प्रोपराइटर, जो हमने ग्रेड 11 में जिसके अकाउंट सीखे हैं सोल प्रोपराइटर के। अब जब एक आदमी पूरा दिन काम करता है तो अपनी ज़िंदगी में वो सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो एक अब किसी दोस्त या किसी कलीग्स के साथ, किसी मतलब आज कोई ऐसा आदमी जिस पे वो ट्रस्ट करता है और उसके साथ वो मिलकर बिजनेस करना चाहता है। तो पार्टनरशिप इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। तो होता क्या बेसिकली पार्टनरशिप, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले ली हमने, सलमान एंड शाहरुख, दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। तो सलमान ने शाहरुख को बोला कि सलमान, पहले मैं बता दूं थोड़ा सा, सलमान जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्कर है, और जो शाहरुख है वो थोड़ा सा हार्ड वर्कर है। तो सलमान ने शाहरुख को बोला कि हम बचपन के फ्रेंड हैं, हमने कर्ण अर्जुन इकट्ठी बनाई थी, हमने बड़ी सारी मूवीज इकट्ठी की हैं, तो चलो हम ना मिलकर एक बिजनेस करेंगे। बिजनेस किसका करेंगे? जी हम ऐसा करेंगे, आजकल स्ट्रीट फूड का बड़ा काम चल रहा है, तो चलो जी हम पानी पूरी का बिजनेस करेंगे स्टार्ट। तो सलमान थोड़ा स्मार्ट वर्कर है, जैसे मैंने आपको बताया। तो सलमान ने ऑफर करा शाहरुख को। शाहरुख कहता भाई कोई चक्कर ही नहीं, हम काम स्टार्ट करते हैं मिलकर। तो दोनों ने क्या करा कि 50,000 रुपीज डालकर सलमान एंड शाहरुख ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दोनों की कैपिटल जो है वो 50,000 रुपये बिजनेस में इक्वल है। दोनों ने बोला कि भाई हम जो भी प्रॉफिट होगा इक्वल होगा, जो काम करेंगे इक्वल करेंगे, बट दे डोंट हैव एनी रिटन एग्रीमेंट, ओनली वर्बली दे हैव कमिटेड टू वन टू अनदर। हुआ क्या, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट कर लिया। पहले दिन काम अच्छा नहीं था, दोनों ने सामान खरीदा, प्रॉपर वो ठेला खरीदा, पानीपुरी खुद बनाई, उसका पानीपुरी का जो खट्टा मीठा खट्टा होता है वो भी बनाया। उसके बाद दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा। पहले दिन काम नहीं था, दूसरे दिन थोड़ा काम अच्छा हुआ, तीसरे दिन काम बढ़ना शुरू हो गया, 5-6 दिन बाद काम थोड़ा ट्रैक पर आना शुरू हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, सलमान को थोड़ा सा फीवर हो गया, सलमान थोड़ा सा फील करना शुरू हो गया कि मेरी तबीयत खराब है। तो सलमान ने शाहरुख को बोला, शाहरुख भाई अपनी ना तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैं आज बिजनेस में आऊंगा नहीं। तो शाहरुख कहता कोई बात ही नहीं भाई, तेरे लिए जान हाजिर है, तू रेस्ट कर, टेक रेस्ट, एंड कल से ज्वाइन करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूंगा काम। तो शाहरुख ने उस दिन काम किया, शाहरुख ने पूरा काम संभाला, जो भी उनका काम डिस्ट्रीब्यूशन था। सलमान अगले दिन भी ठीक नहीं हुआ, सलमान को फीवर था। तो सलमान ने बोला कि भाई मैं आज भी नहीं आऊँगा बिजनेस में,
तो शाहरुख कहता कोई बात नहीं भाई, तू रेस्ट कर, जिस दिन तू ठीक हो जाएगा सलमान भाई उस दिन आ जाना बिजनेस में। तो शाहरुख को दूसरे दिन भी काम खुद करना शुरू करना पड़ गया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। फोर्थ डे सलमान थोड़ा ठीक था, बट सलमान को बिना काम किए ही प्रॉफिट मिल रहा था रोज का रोज। जिस दिन 3 दिन जो बीमार रहा, 3 दिन काम ना करने की वजह से भी सलमान को प्रॉफिट पूरा मिल रहा था बिना कुछ काम किए। तो शाहरुख को लगा कि ठीक है चलो बीमार है, लेकिन अब शाहरुख को भी फील हो रहा था कि काम बढ़ चुका है, बिजनेस में रश काफी ज्यादा है, तो मुझे अकेले को काम करना पड़ रहा है। तो सलमान ने शाहरुख को बोला कि मैं नहीं आऊंगा बिजनेस में दोबारा से, लेकिन सलमान ठीक हो चुका था। मतलब सलमान को आदत पड़ चुकी थी फ्री का प्रॉफिट खाने की, मुफ्त का प्रॉफिट खाने की। तो शाहरुख को थोड़ा सा अजीब लगा कि 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से मैं अकेले काम कर रहा हूं, तो ये कैसे चलेगा। तो सलमान ने बोल दिया उसको कि मैं नहीं आऊंगा। तो शाहरुख ने सोचा कि चलो पता करने जाता हूँ कि बंदा कितना बीमार है, हमारे सल्लू भैया कितने बीमार है। तो शाहरुख ने क्या किया, 1 किलो पपीता लिया, 1 दर्जन केले ले लिए और पता लेने चला गया सलमान के घर। तो सलमान आगे क्या कर रहा था कि किसी सॉन्ग पे डांस कर रहा था, उसके बड़े सारे सॉन्ग है आपको पता ही होगा। तो शाहरुख ने देख लिया उसको कि भाई वो डांस कर रहा है। तो जैसे ही सलमान ने शाहरुख को देखा तो वो फटाफट जाके बेड पे लेट गया कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं। तो शाहरुख ने पूछा सलमान से, अंदर गया तो पूछा क्या भाई सलमान क्या हाल है भाई, ठीक है। सलमान ने बोला भाई मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं। बट शाहरुख को पता चल गया कि ये नाटक कर रहा है, फ्री का प्रॉफिट खा रहा है जी। तो सलमान ने कहा मैं आ जाऊंगा, बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा, बट अभी मैं ठीक नहीं हूं। तो शाहरुख ने बोला ठीक है भाई, तू कोई चक्कर नहीं है, तू रेस्ट कर, मैं दोबारा आता हूँ तेरा कल पता लेने। तो शाहरुख अगले दिन दोबारा से रियल जूस की बोतल लेके गया उसका पता लेने के लिए। तो अगली बार सलमान फिर डांस कर रहा है डिंक चिका पे। तो शाहरुख ने फिर देख लिया कि नाटक कर रहा है। इस बार शाहरुख के दिमाग में आया कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शाहरुख इज अ हार्ड वर्कर, सलमान इज अ स्मार्ट वर्कर। तो शाहरुख ने कहा भाई मैं काम सारा कर रहा हूं बिजनेस में, प्रॉफिट ये मुफ्त का खा रहा है, पिछले 5 दिन से घर पे बैठा हुआ है, दिक्कत है। तो शाहरुख ने बोला सलमान भाई बात ऐसी है, तू 10 दिन रेस्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत मुझे इस चीज की है कि तेरी जगह मुझे काम करना पड़ रहा है, बट उसके बदले मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तेरे शेयर में से कोई मुझे कुछ चीज मिलनी थी। तो आज के बाद जब भी मैं तेरे बिजनेस में, मतलब हम अपने बिजनेस में तेरे लिए काम करूंगा, तो मुझे उसका कुछ ना कुछ सैलरी या कमीशन चाहिए। सलमान कहता है ये हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा हमारे एग्रीमेंट में ही था। तो शाहरुख कहता हमारा एग्रीमेंट था ही कहाँ, हमने तो ओरल एग्रीमेंट किया था, तो मैं ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ भाई। तो आप बताइए अगर मतलब क्या लगता है कि इसमें जो शाहरुख है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। अगर सही बोल रहा है तो कमेंट में बताना। सो सलमान ने बोला कि मैं तेरे साथ बिजनेस नहीं करूंगा भाई, मुझे तेरे साथ बिजनेस नहीं करना। बिजनेस इसलिए नहीं करना कि भाई तूने मुझे धोखा दिया है, तू मेरे से पैसे मांग रहा है, पहले हमारे बीच में कोई ऐसी बात हुई नहीं थी। शाहरुख ने बोला भाई ठीक है तेरी मर्जी, तू नहीं करना चाहता मत कर, बट भाई देख जो बात सही है, मुझे तेरी जगह काम करना पड़ रहा है, बट मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे तेरे उसके बदले मुझे सैलरी चाहिए जो तेरे प्रॉफिट का शेयर है उसमें से। सलमान कहता बिजनेस बंद कर दो, मुझे काम नहीं करना, बस खत्म, मैं तुझे कोर्ट में मिलूंगा जाकर। कहाँ मिलने की धमकी दी? कोर्ट में मिलने की। तो सलमान थोड़ा स्मार्ट था तो उसने एक प्राइवेट वकील एडवोकेट हायर किया, और शाहरुख थोड़ा सा सीधा आदमी था तो हार्ड वर्कर था, उसने कहा ठीक है भाई हमें कोई ज़्यादा हंगामा करना नहीं। तो उन्होंने नॉर्मल जो डिफेंस लॉयर होते हैं जो गवर्नमेंट वाले, उन्होंने उसको हायर किया और दोनों के बीच में केस की वो आ गई एप्लीकेशन, मतलब उन्होंने सबमिट की, तो चलो जी सुनवाई आ गई। तो सलमान को एक कटघरे में सलमान खड़ा है, दूसरे में शाहरुख खड़ा है। तो दोनों के वकीलों ने बात बताई कि ये ऐसा था, बिजनेस स्टार्ट करा था इन्होंने, इसमें ये दिक्कत हो गई बिजनेस में। एक दिन क्या हुआ सलमान बड़ा बीमार हो गया, उसके बाद शाहरुख ने प्रॉफिट शेयर सैलरी मांगी, तो इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। तो जज साहब ने दोनों की बातें सुनी और दोनों बोल रहे थे मैं देख लूंगा तुझे, एक दूसरे को सलमान शाहरुख को धमकी दे रहे हैं, लड़ाई हो गई जी। सो मीडिया वाले आ गए अब कि भाई शाहरुख सलमान की लड़ाई हो गई है, कंटेंट मिल जाएगा उनको अच्छा खासा। तो जज ने सुन लिया और जज ने बोला क्या इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट था? तो शाहरुख ने बोला भाई एग्रीमेंट था जज साहब हमारे बीच में,
बट एग्रीमेंट हमारे बीच में कौन सा था, ओरल वाला, जुबान वाला। तो जज साहब मुस्कुराए कि भाई जुबान की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई रिटर्न एग्रीमेंट था नहीं था। तो उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट ना होने की वजह से तो पार्टनरशिप जो कानून बनाया गया है उसके ऊपर उन्होंने फैसला सुनाया। बट फैसला सुनाने से पहले हम समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें एप्लीकेबल करेंगे जब पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 section 4, the relationship between two or more person who have agreed to share their profit carried on by all or any of them acting for all। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। तो ये डेफिनेशन है, इसको आप बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, जो एज इट इज है वही लिखेंगे आप। ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है, प्रैक्टिकल पोर्शन अभी स्टार्ट करेंगे हम थोड़ी देर में, उसके बारे में बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद स्क्रीनशॉट हो गया हो तो प्लीज बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम सीखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखिए थ्योरी पार्ट आना बड़ा जरूरी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि इससे आपके जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अभी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, प्लीज उसको रिवाइंड कर करके सुनिए कि मैंने क्या सुनाया आपको। उस होल स्टोरी में आपके पूरे पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर वो स्टोरी को अच्छे से समझ लिया आपने तो डेफिनेटली पार्टनरशिप के आने वाले जो चीज़ें हैं वो बड़ी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उन चीज़ों में। तो बस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना है और समझना है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? द एग्रीमेंट may be in oral or written, but to avoid future disputes, the agreement must be in oral or must be in agreement, must be in written. The written agreement is known as पार्टनरशिप डीड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से लिखिए मैंने क्या लिखा है। द एग्रीमेंट मे बी इन ओरल आर रिटन बट टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स द एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटन। द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? अभी मैंने बोला एग्रीमेंट दो प्रकार का होता है, एग्रीमेंट ओरल भी होता है और रिटर्न भी होता है। बट फ्यूचर की लड़ाइयां जो होने वाली होती है बिजनेस में, अगर उनको खत्म करना चाहते हो आप तो एग्रीमेंट किस में होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए। क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट में अगर होता तो कभी लड़ाई ना होती। जैसे सलमान और शाहरुख के केस में, सलमान एंड शाहरुख के बीच में ओरल एग्रीमेंट था, उस वजह से उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो फिर रिटर्न लॉ के थ्रू उनका केस सॉल्व किया जा रहा है। वो कानून के फैसले क्या थे, जो कानून ने फैसला सुनाया, वो फैसले की डिस्कशन अब हम करेंगे।
सो जज सर ने जब सुना कि भाई दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ था, रिटर्न था नहीं, तो जज साहब ने अपनी कानून की किताब खोली और उसका फैसला सुनाने का निर्णय लिया। और निर्णय क्या था, वो डिसीजन क्या था, रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932 सेक्शन 4। इस सेक्शन और आर्टिकल को मत भूलिए, एक्ट को मत भूलिए। ये आपको पार्टनरशिप एक्ट में आपको आ सकता है, कोई एमसीक्यू असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट के थ्रू आ सकता है, और मल्टीपल चॉइस मतलब एमसीक्यू मैंने बोल दिया, उसमें आ सकता है, और केस स्टडी क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला रूल था प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड equally among the partner। दोनों पार्टनर थे, दोनों की कैपिटल इक्वल थी, लेकिन कानून कहता है कि अगर कैपिटल इक्वल ना भी हो और उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल बटेगा। क्लियर है। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है रिटर्न वाला, तो कोई उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा। कैपिटल आपको आई होप पता हो, कैपिटल का मीन होता है दोज मनी विच आर इन्वेस्टेड इन आउन बिजनेस। अपने बिजनेस में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और उसके ऊपर अगर बिजनेसमैन कैपिटल लगा रहा है तो उसके बदले वो बिजनेस से क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। सेम चीज है, जब वो ड्राइंग करेगा तो वो बिजनेस को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? ओके। सो नेक्स्ट, जब ये पॉइंट सुना तो सलमान खान ने बड़े मुस्कुराते हुए शाहरुख को ठेंगा दिखाया। तुझे आया मजा? इसी के लिए तूने कोर्ट में आया था। तो जज साहब ने अगला फैसला सुनाया, नो सैलरी नो कमीशन। तो शाहरुख का थोड़ा सा मुंह बन गया इसमें कि भाई फैसला मेरे अगेंस्ट चला गया। एग्रीमेंट बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, अगर पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, ओरल है, तो उनके बीच में कोई सैलरी या कोई कमीशन जैसी टर्म नहीं एंटर करेगी। इसलिए अगर कोई पार्टनर ऐसा कोई एक्ट करता है बिटवीन द बिजनेस, तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा इस चीज को। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। सो लास्ट है, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को कैपिटल की बजाय लोन दिया है, तो उस लोन पे कानून बोलता है 6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। तो ये कानून की थोड़ी डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बताई, जिसके थ्रू जो पार्टनरशिप है वो ऐसे ही आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 15 है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप के बारे में बताया हुआ है कि कैसे, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। तो अभी फिलहाल आप इन चीज़ों को समझिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 1 मंथ है एग्जाम्स के लिए। सो आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे, और मैं पूरी मदद करूंगा आप इस वीडियो के थ्रू कि आपको छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप दिन में 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ये लेसन वीडियोस जो हैं ये आपको प्रोडक्टिव साबित होंगे। सो अब हम करते हैं सिलेबस की डिस्कशन। अभी हमने पढ़ा था यूनिट पार्टनरशिप, कि भाई एक अकाउंटेंसी ग्रेड 12 में अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप एक यूनिट है, बट इसके चैप्टर्स भी हैं भाई। तो चैप्टर 1 जो है इसमें वो है पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं नॉलेज दे रहा था, इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 है इसमें हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर 3 है हमारा इसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी कुछ बोलेंगे कि भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन भी है। देखिए जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चैप्टर है उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो वो हम एडमिशन में ही हम उसको, जब चैप्टर लेसन प्लान बनाऊंगा मैं तो उसमें ही ये क्लियर कर देंगे हम। तो इसलिए नो नीड टू राइट डाउन एक्स्ट्रा मटीरियल ऑन द बुक। सो
नेक्स्ट है हमारा इसके बाद रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसके बाद है डेथ ऑफ अ पार्टनर, और लास्ट है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब लेके चलिए सलमान शाहरुख की कहानी जो है वो फर्म बंद करने तक चलेगी एट द एंड तक, तो ये कहानी में बने रहें आप। तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में जो आज हम पढ़ेंगे, पहले मैं टॉपिक्स बता देता हूँ आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, फिर उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो होंगे वो कल हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। वो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लिंक रहेगा, आप उससे पढ़ते जाइए और आपको क्लियर होता जाएगा। कल एटलीस्ट हम 2 टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। उसमें पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसमें पढ़ने वाला है, टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी जो रूल्स हमने पढ़े वही इनके टॉपिक्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ना है, दूसरा इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ेंगे, तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सैलरी। जो टॉपिक मैं नहीं लिख रहा इट डजंट मीन कि वो पढ़ना नहीं है, बट वो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस जो आगे नेक्स्ट लिखने वाला टॉपिक उसमें वो हम उसको करेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम इसमें करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिफ्थ पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 6 पढ़ेंगे इसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स, और 7 पढ़ेंगे गारंटी ऑफ पार्टनर, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। तो टोटल 6 टॉपिक्स हैं, बट इसमें और भी 2-3 एडिशनल टॉपिक्स हैं जो हमने कंडक्ट करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो, अगर आ गया तो प्लीज़ ओके भेजिए और थम्स अप भेजिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो स्टार्ट करते हैं और आज खत्म करते हैं, उस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और जो चीज़ है बेटा, जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसको मुझसे पूछना है, क्लियर करना है, चैट बॉक्स में कीजिए, कमेंट सेक्शन में कीजिए, आपको डेफिनेटली मैं उसके डाउट्स क्लियर करूंगा। नहीं समझ आएगा 2-3 बार पूछिए, समझाया जाएगा आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आइए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने सलमान एंड शाहरुख की बात की थी। शाहरुख आर पार्टनर्स, they both contributed 50,000 each as capital on 1st April 2022. Calculate interest on capital at the rate 10% per annum. अगर इनके बीच में रिटन एग्रीमेंट होता तो ये डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हम देते। अब उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं था तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वहां पे लिखा होगा इफ पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट तो फिर हमने इसको निकालना है। अगर पार्टनरशिप डीड नो एग्रीमेंट लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, तो इस क्वेश्चन को निकालना ही नहीं है। आपने सिंपली सोल्यूशन में लिख देना है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन या केस स्टडी जो भी होगी। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप क्या है। सलमान एंड शाहरुख आर पार्टनर, दे बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 ईच एज अ कैपिटल ऑन 1st April 2022, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। सिंपल है, सबको पता चल गया कैसे करना है। नहीं पता चल गया तो देखिए कितना सिंपल है। ऐसे लिखेंगे सलमान, पहले लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे जाकर पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। सलमान इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन 1st April 2022। इधर लिखेंगे शाहरुख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन 1st April 2022। 50,000 इसने लगाया था, 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया इसका 5,000। 50,000 इसने लगाया था, 10% के हिसाब से 5,000 इसका आ गया। समझ आ गया आप सबको यहाँ तक कैसे करना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक समझ आया होगा। बने रहे इस वीडियो में
और अभी जो वीडियो ऐसे कंटिन्यू कर रहा हूँ बट उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, हो सके तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी क्वेश्चन सिखाऊंगा। तब तक थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ और डू हार्ड एंड हार्ड। अभी सिर्फ 1 मंथ रह गया है, तो जिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी फिर रिक्वेस्ट है उन बच्चों से कि भाई वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखें, डेफिनेटली उनको क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कुछ तो प्लीज़ मैं आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टेलीग्राम में शेयर करने वाला हूँ, आप उस पर भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।